जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि कैकेयी को भवन में चली गई हैं और राजा दशरथ वहां आए हुए हैं। बहुत निराश हैं, उनको देखकर उनको अचंभित हो रहे हैं कैकेयी को देखकर। और कैकेयी उनको ऐसे लग रही है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृश्य देख रही हो। वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। आगे का अंक आपके सामने इस प्रकार है। बार बार कराओ तुम सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप करे। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकुल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के ना के दुई सिर के जमु चलीना, कऊ कई रंग कऊ करऊ नरेशो, कऊ कई नृपय निकासऊ देशो। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना यानी अपने लोग को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकूं तोर अरियमरऊ मारी, का कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर स्वभाव बहोरी, मनु तव आनंद चंद चकोर। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे, न नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूँ कपट कर तोय, भामिनी राम शपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में यानी तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो ये भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांग मर भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुगरी समुझ जिय देखो, बेगी प्रिया परिहर कुबेशो। तू हंसकर यानी प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी गुण शपथ बड़ी, बियसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकी मृगो, मनहु की राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही है। उन्हीं कहराउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। रामई देव काल जुबराजू, सजई सुलोचन मंगल साजू, दलकी उठो हृदय कठोरो, जनु छुई गयो पाक भर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तो मंगल साज सज। यह सुनते उसका कठोर हृदय दलक उठा यानी फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी वीर बिहसिते गोई, चोर नारी जिमि प्रकट न रोई, लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी बारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती
जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों के शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरति जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यप राजा नीति में निपुण हैं, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पै काहु प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कयो वरदान दुई, दे पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानो मर मुराउ हसिकाई, तुम्हें को हाब परम प्रिय आई। हाथी राखी न मांगऊ काऊ, बिसरी गयो मोहि मोर बोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती यानी धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद ही नहीं रहा। झूठे हमें दोष जनि देहु, दुई कई चारि मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटि के गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंगचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमति कुबिहग कुल जनु बोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कह के ही हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही यानी आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख विभ्यंग समाजु। बिल्ली निज मिछाड़न चाहते, बचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय।